इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे एयर है, एक चार्ज हमारा क्यू है, क्यू कहाँ पे रखा है, प्लस चार्ज, ये एक मीडियम एयर है, यहाँ पे हम इसको पूरा रीजन मान लेते हैं एयर है, ये एयर में रखा है, ये चार्ज एयर में रखा है। तो इस पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास हो जाएंगी, ऐसे निकलती जाएंगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ पे ट्रेवल कर रही हैं, हवा में, एयर है, एयर कहें या वैक्यूम कहें, क्योंकि एयर और वैक्यूम दोनों में सेम तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ट्रेवल करती हैं, सेम अमाउंट में, बिल्कुल भी कोई चेंजेस नहीं होता। हाँ, एयर की जगह कोई दूसरा अगर मीडियम हो गया तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पास होना चेंज हो जाएगा। हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मतलब यहाँ पे देखा जाए जैसे कि हमने 1 2 3 4 5 6 लाइंस बनाई हैं, 6 लाइंस बनाए हैं कहाँ पे, एयर में, या वैक्यूम में होंगी तो भी 6 लाइंस ही पास होंगी इस तरीके से। अगर यहीं पे कोई मीडियम और ले लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे लिक्विड ले लेते हैं, तो हो सकता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसमें कम हो जाए, 6 की जगह 5 हो जाए, इस तरीके से होती है। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वहाँ पे पास होंगी, कितनी कम पास होगी, कितनी ज़्यादा पास होंगी, ये बताता है हमारा डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, और इसी को बोलते हैं परमिटिविटी, इसी को बोलते हैं परमिटिविटी। परमिटिविटी किसी भी पर्टिकुलर मीडियम की ही होती है। हम यहाँ पे बात करेंगे इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसका जो सिंबल होता है परमिटिविटी की, उसको बोलते हैं एप्सिलॉन। क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन बोलते हैं। ये अलग अलग के लिए डिफाइन किया है, जैसे मान लेते हैं एप्सिलॉन नॉट होते हैं फॉर एयर, एयर या इसको वैक्यूम बोलेंगे, और इसके लिए इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होगी, फैरड पर मीटर, फैरड पर मीटर, यानी इसको हम लिखेंगे एप्सिलॉन की जो परमिटिविटी होती यूनिट होती है फैरड पर मीटर, ये यूनिट ऑफ एप्सिलॉन, दिस इज ये। एयर के लिए क्या होता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12, किसी दूसरे मीडियम के लिए चेंज हो जाएगा, एयर या वैक्यूम, एयर या वैक्यूम के लिए दोनों के लिए ये होता है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे रिलेटिव परमिटिविटी, उसके बाद दोनों में रिलेशन बताएंगे या क्या होगा, कैसे होगा ये। अब हम यहाँ पे देखेंगे रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी को यहाँ पे हम आर, एक आर सिंबल दे देते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। तो नॉर्मली जो परमिटिविटी होता है वो होता है डाइलेक्ट्रिक ऑफ मीडियम। डाइलेक्ट्रिक ऑफ मीडियम का मतलब वो मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कितना पास कर रही है, अलाउ कर रही है, बिल्कुल भी नहीं कर रही है, क्या हो रहा है। बट जो ये रिलेटिव परमिटिविटी है, ये एक होता है रेशियो, ये एक रेशियो होता है किसी भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की परमिटिविटी विद रिस्पेक्ट टू एयर, विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो तो रिलेटिव परमिटिविटी आर जो होती है पर्टिकुलर किसी भी मटेरियल की परमिटिविटी विद रिस्पेक्ट टू एयर की परमिटिविटी, एयर की परमिटिविटी को हम लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट। और ये हो गया डाइलेक्ट्रिक यानी परमिटिविटी ऑफ अ मटेरियल, ये परमिटिविटी ऑफ मटेरियल, ऑफ अ मटेरियल, और ये हो गया परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसको बोलेंगे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस। तो किसी भी मटेरियल की जो परमिटिविटी होती है डाइलेक्ट्रिक होता है विद रिस्पेक्ट टू फ्री स्पेस या विद रिस्पेक्ट टू एयर या वैक्यूम, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। तो किसी भी परमिटिविटी यानी मटेरियल की जो परमिटिविटी हो जाएगी वो क्या होगी, परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, कुछ ऐसे होगा। अच्छा, रिलेटिव परमिटिविटी की यूनिट यहाँ पे क्या होगी,
ये भी फैरेड पर मीटर, ये भी फैरेड पर मीटर, तो ये वैल्यू हो जाएगी यूनिट लेस, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, ये यूनिट लेस, क्योंकि ये एक रेशियो है, यूनिट लेस, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। रिलेटिव परमिटिविटी की ध्यान रहे, रिलेटिव परमिटिविटी की, इंडिविजुअल अगर किसी भी मटेरियल की परमिटिविटी देखेंगे तो वो क्या होगा यहाँ पे, एप्सिलॉन नॉट, जो कि इससे पहले मैंने बताया था एप्सिलॉन होगा, एप्सिलॉन होगा, और उसकी जो यूनिट होगा समथिंग कुछ होगा फैरेड पर मीटर में, कोई ना कोई इसकी वैल्यू होगी फैरेड पर मीटर में। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो होती है यहाँ पे 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड पर मीटर, बट दोनों का जब रेशियो निकालेंगे तो ये यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगी और यहाँ पे क्या बच जाएगा, यूनिट लेस, उसी को बोलेंगे रिलेटिव परमिटिविटी, उसको बोलेंगे रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, अब तो हम यहाँ पे ये देख चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी मीडियम में, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में, डाइलेक्ट्रिक हम बोल रहे हैं, कभी कभी बोल रहे हैं कि परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, कभी बोल रहे हैं डाइलेक्ट्रिक ऑफ, इन सब का मतलब क्या है, दोनों एक ही चीज है कि अलग अलग है। डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस, सपोज दैट कोई सब्सटेंस हो गया, मटेरियल हो गया, कितना घना है, कितना डेंस है, कितना कम डेंस है, उसमें क्या क्या है, वो सब चीज बताता है। एक सब्सटेंस पूरा फिजिकल फॉर्म में दिखाई पड़ेगा तो उसको बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ठीक है, अब उस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में जो मॉलिक्यूल्स होंगे, यानी कि जो उसमें पार्टिकल्स होंगे भरे होंगे, कितना पास पास है, कितना दूर है, कितना क्लोज है, वो बताती है उसकी परमिटिविटी। ठीक है, आइए अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये सब चीजें होती कैसी हैं। अगर हम किसी भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की बात करें कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मान लेते हैं एक सब्सटेंस हो गया, एक सब्सटेंस है कोई, ये एक सब्सटेंस है जिसका डाइलेक्ट्रिक कुछ ना कुछ ये परमिटिविटी एप्सिलॉन होगी यहाँ पे। अच्छा, ये सब्सटेंस यहाँ पे अगर है, मान लेते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में हम यहाँ पे इसको कराते हैं ऐसे क्रॉस, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है यहाँ पे, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ध्यान से देखना आंसर मिल जाएगा, पर इस चीज को बेसिक समझ, बिल्कुल बेसिक से समझना। तो इस सब्सटेंस में, इस मटेरियल में क्या है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, पूरी तरीके से मान लेते हैं ये न्यूट्रल है, तो भी कोई दिक्कत है, ये न्यूट्रल, न्यूट्रल का मतलब जिसमें इसे पॉजिटिव चार्ज है उसमें इस पे नेगेटिव चार्ज है। फोर्स क्या होता है, किसी भी चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगता है F इज इक्वल टू Q इंटू ई, तो जो पॉजिटिव चार्ज है, अगर यहाँ पे Q प्लस है, Q पॉजिटिव चार्ज है, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही हमारा फोर्स का डायरेक्शन होगा। अगर यहाँ पे Q नेगेटिव है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा उसकी अपोजिट में फोर्स का डायरेक्शन होगा, यानी कि नेगेटिव सिंबल है तो ये फोर्स का डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हैं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जैसे ही इसके अंदर गए मटेरियल के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसमें जो प्लस चार्ज होगा, जो प्लस चार्ज होगा, प्लस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो सारे के सारे प्लस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ चले जाएंगे, यानी कि यहाँ पे सारे के सारे प्लस चार्ज आ जाएंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, जो भी इलेक्ट्रिक हो सकता है, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे था तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको अपने साथ ले जाके यहाँ पे लगा देगा, ऐसा। निगेटिव चार्ज होगा उस पर भी फोर्स लगेगा, हो सकता है यहाँ पे निगेटिव चार्ज था तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में से फोर्स लगेगा, यानी वो आते आते इधर आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे आए, ओ निगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया। यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है यहाँ पे, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मटेरियल के अंदर एक पोल क्रिएट कर दिया, पोल, यानी कि ये सब्सटेंस में पहले कोई पोलैरिटी नहीं थी, पहले ये सब्सटेंस ऐसा था, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, कुछ ऐसा था, कुछ ऐसा था, बट जैसे ही इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गई ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो ये है नॉन पोलर फॉर्म, ये है नॉन पोलर फॉर्म, नॉन पोलर फॉर्म, और ये है पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म। इसी प्रोसेस को बोलते हैं पोलराइजेशन, कि कोई भी सब्सटेंस या मटेरियल नॉन पोलर फॉर्म से पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं पोलराइजेशन। नॉन पोलर से अगर कोई पोलर फॉर्म में जाता है दैट इज पोलराइजेशन।
इस प्रोसेस का नाम क्या है? पोलराइजेशन। इस प्रोसेस का नाम है पोलराइजेशन। ठीक है, आइए यहां पे हम देखेंगे कि यहां पे क्या हो रहा है। अब इस मटेरियल के अंदर ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से जा रही है, इसके अंदर घुसी है। अब इस मटेरियल के अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएंगी, ये पॉजिटिव चार्ज और ये निगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव यहाँ पे निगेटिव, तो ये पॉजिटिव से निगेटिव की डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आ गई। ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सब्सटेंस, यानी कोई कांस्टेंट वैल्यू हो गई ये। और ये जो हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये जो इनिशियल वाली वैल्यू है वो, यानी कि ये इनिशियल वाली वैल्यू है और ये अपोजिट में हो गई। तो ई नेट क्या होगा? मटेरियल के अंदर जो ई नेट होगा वो होगा ई नॉट माइनस ई के। देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे कुछ और होगी, बट इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम हो गई। कम हो गई कि नहीं? यानी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है, अब इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में जनरेट हो गई। तो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड मटेरियल के अंदर क्या हुआ? कम हो गया। बट यहाँ पे क्या है? यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ठीक ठाक है। जैसे ही मटेरियल के अंदर गया ई के हो गया। अब ई के क्या है? ई से कम हो जाएगा, ई के लेस देन ई नॉट। इसका मतलब अगर किसी डाइलेक्ट्रिक लाइंस देखा जाए तो एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आ गया, अब वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कम किया, ज्यादा किया? कम किया ना, कम किया ना। इसका मतलब ये वैक्यूम या एयर बिल्कुल भी नहीं है। वैक्यूम एयर बिल्कुल नहीं, कोई ना कोई मटेरियल है जिसकी परमिटिविटी कुछ ना कुछ है ठीक ठाक, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कम कर दिया। तो डेफिनेशन में यही था ना कि हाउ मच इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अलाउ। अगर कोई मटेरियल किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अलाउ कर रही है, ज्यादा अलाउ कर रही है या कम अलाउ कर रही है, इसी को बोलते हैं परमिटिविटी। क्लियर हुआ ना? अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि ये जो परमिटिविटी है, परमिटिविटी किसी भी मटेरियल की या किसी मीडियम की परमिटिविटी जो होती है किस पे डिपेंड करती है? वो किस पे डिपेंड कर रही है? सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जितना पोलर फॉर्म में होगा ऑब्जेक्ट, जितनी ज्यादा पोलैरिटी होगी, जितना ज्यादा पोलर फॉर्म में होगा उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिड्यूस करेगा। यही है ना कि अगर मान लेते हैं कि ये सब्सटेंस है, अगर इसमें पोलर फॉर्म बन रहा है, मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे ऐसे जा रही है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही है। इसके अंदर इसके अंदर जो वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो उस पर डिपेंड करेगी कि इस साइड में कितना पॉजिटिव कितना निगेटिव